ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अपन ने कल जो डाइस नाम का टॉपिक था उसको लगभग 70% जो कंप्लीट कर लिया है टॉपिक को, डाइस को, और आज ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर देंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप डेली रूटीन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल मैंने होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर लगाओ स्क्रीन पे, फिर आगे उनको हल कराते हुए अपन आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, उन सभी के आंसर लगाओ आप। कमेंट सेक्शन में आंसर लगा दो फटाफट, किन किन ने किया है, किन किन ने नहीं किया। लगा दो फटाफट आंसर लगाओ। ओके, लगा दो। आंसर लगा दो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं एनीवे टाइम वेस्टिंग के। ठीक है, तो मेरे सामने ये बोर्ड पे लिखे हुए यही क्वेश्चन थे शायद कल, यही करवाए थे मैंने आपको, यही करवाए थे ना। तो ये देखो HW के लिए क्या क्या आंसर आएंगे, इनके आंसर निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। बताओ क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है दो के विपरीत क्या आएगा, तो दो के विपरीत आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो के विपरीत 5। बस यही करना है, मानक पासा है, कोई सी सेम संख्या दिखाई नहीं दे रही है, तो वही दो के विपरीत इसके विपरीत वाला कौन सा होगा? 5। यहाँ पे पूछ रहा है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 1, मानक पासा है। कल समझाया था मानक पासे में जो दो सतह होती हैं उनका योग कितना होता है? 7 होता है। तो एक सतह का ऊपर वाली सतह 6 है तो नीचे वाली सतह 1 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3, और तो 3 निकल जाएगा, 3 का विपरीत क्या आ जाएगा? इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या देंगे आंसर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों देंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों देंगे? क्योंकि 3 के विपरीत क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए, बट 4 तो इसके साथ में दिखाई दे रहा है, इधर 7 साथ में दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी मतलब कि जो मानक पास होगा उसके अंदर जो पास वाली सतह होगी उनका योग या तो 7 से अधिक होना चाहिए या 7 से कम रहना चाहिए, बट 7 किसी का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन थे आपके, तो सभी ने आंसर सही किए हैं, सभी के आंसर सही भी होने चाहिए थे, गलत नहीं होने चाहिए थे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन ने कल टाइप टू तक कर लिए थे, मतलब मानक पासा कर लिया, टाइप 3 थे। आज करेंगे अपन क्या? खुला पासा। जो मैंने मतलब 2 टॉपिक बताए थे, एक तो बंद पासा और एक खुला पासा। बंद पासे को कंप्लीट कर लिया अपन ने, अब अपन टाइप 4 में करेंगे खुला पासा। खुला पासा, ओपन डाइस। ठीक है, अब ओपन डाइस में क्या करना है? अब ओपन डाइस को अपन को कैसे पहचानना है कि ओपन डाइस मतलब कि खुला पासा है या बंद पासा है? इसको पहचानने के पास अपने पास एक तरीका है कि इसमें जो दो रूल है, दो नियम ध्यान रखने पड़ेंगे आप। जो एकांतर में जो आपके एकांतर में होंगे ना, एकांतर सतह वाले, एकांतर सतह हमेशा क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एकांतर सतह कैसे है। जो एकांतर सतह होगी वो आपके विपरीत होगी। और दूसरा है कि आपको दूसरा रूल है कि विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक दूसरे को विपरीत सतह एक दूसरे को स्पर्श कैसे नहीं करेगी और एकांतर कैसे होगी। थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेता हूँ और आप जब तक इन दोनों रूल्स को उतारो। ठीक है, उतार लिया सभी ने?
अगर सभी ने उतार लिया, समझ में आ रहा है, राइटिंग वगैरह सब दिखाई दे रहा है, तो सभी थम्स अप कर देंगे। अभी अपन एक एक चीज़ को समझते हैं कि एकांतर कैसे होंगे, मतलब कि पहला नियम कैसे फॉलो होगा और दूसरा नियम कैसे फॉलो होने वाला है। या आपके कोई जो आपके खुला पासा होगा वो इस तरीके से बनने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और ले, ठीक है। ये 4 बॉक्स ले लेते हैं अपन को क्या 6 दिखाना है, ठीक है। ऐसे नहीं लेते हैं इसको, अपन करते हैं यहाँ पे 1 5 3 6 2 4, ठीक है। ये अपने पास पासा। अब अपन को यहाँ पे क्या है, एकांतर सतह हमेशा विपरीत होगी। एकांतर सतह का मतलब समझ रहे हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब एक को छोड़ के एक सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब कि ये जो एक है इसकी ये सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। एक को छोड़ा और ये वाली सतह आएगी, ये एक दूसरे के विपरीत होगी। फिर ये 5 वाली सतह है, ये इसके एक दूसरे के विपरीत होगी। अब जो दूसरा नियम क्या कह रहा था कि विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी। अब विपरीत सतह कैसी, मतलब कि जो इसके अभी एक के विपरीत कौन है, तो 3 है ना, तो वो इसको स्पर्श नहीं करी। इसको स्पर्श क्या कर रही है, 5 और 4 ही कर रही है। जो इसके अलावा होगी वो इसके विपरीत वाली होगी। अभी देखो यहाँ पे ये जो 2 है, दो को 6 भी स्पर्श कर रहा है, 3 भी स्पर्श कर रहा है, 4 भी स्पर्श कर रहा है, ये देखो। तो मतलब कि जो 3 है इनमें से कोई विपरीत नहीं होगा, और एक ऑलरेडी 3 का हो चुका है विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं एक तरीके से और समझाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ है इसके अंदर की एकांतर कैसे होगा, मतलब एक डिब्बे को छोड़ के एक डिब्बा होगा, अगले वाला डिब्बा वो किसका होगा, इसके विपरीत होगा। अगर सेम ऐसे है तो मतलब कि श्रृंखला, मतलब कि बॉक्स की ये जो श्रृंखला लंबी चल रही है, तो एक को छोड़ के एक, और जो ये कह रहा है कि कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। विपरीत सतह हमेशा, जो विपरीत सतह है ये 4 नंबर की विपरीत है 2 के, तो ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे इतनी दूर है तो स्पर्श नहीं कर रहे। हाँ अभी 5 होता है तो ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसका एक होना, तो ये होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ आपको यहाँ से पूछ सकता है कि 1 के विपरीत तो 3, 5 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत क्या, ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप 2 मिनट के लिए रुको, फिर एक और समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आप बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए एफ डी सी और बी ई, ठीक है। ये आपके पास एक वो दे दी मैंने, खुला पासा मानक पासा दिया है, बस कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले ली, यहाँ पे गिनती ले रखी थी, ठीक है, और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं किया। अभी आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा केस है इसे। अब देखो यही एकांतर सतह हमेशा विपरीत, तो ए के विपरीत डी, एफ के विपरीत सी, ये हो गया। अब जो ई होगा वो ई किसके विपरीत है, बी के विपरीत। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आ गया समझ में भाई। एक को छोड़ के एक आ रहा है, एफ को छोड़ा डी इसके विपरीत हो गया, एफ किसके विपरीत है, डी को छोड़ा सी के विपरीत हो गया। अब ये इसके नहीं जाएगा क्योंकि ये बी के टच है, ए के टच है, और ये न डी के जाएगा, न डी इसके जाएगा, इसके जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे से देखो बी किसके विपरीत हो गया, ई के, ए डी के और एफ सी के, ठीक है। ये चीज़ आप उतारो, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। फिर अपन आगे से जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये चीज़ उतारने की कोशिश करो, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, ठीक है। क्वेश्चंस उतारो फटाफट, फिर अपन एग्जाम्पल से इनको हल करने की कोशिश करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा था थम्स अप कर दो सभी, दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। 1 मिनट के लिए सभी को शेयर कर दो, जिनको ज़रूरत है उनको बुला लो,
फिर अपना ये आज टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन कल लेंगे घन एंड घनाभ, ठीक है, घन और घनाभ। ये रिप कर सकता हूँ, उतार लिया होगा सभी ने। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, जो एकांतर सीरीज है और जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं एक खुले पासे के अंदर, ठीक है। अब अपन एग्जांपल्स के हिसाब से करते हैं, एग्जांपल्स लेके करते हैं। आपके टाइप फर्स्ट का एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ बिल्कुल सभी को सही दिखाई दे रहा है। 1 4 5 6 3 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या है। अब आप आंसर बताने की कोशिश करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपको ऑप्शन से बताना है क्या आंसर होगा इसका। आप जब तक इनको हल करो, मतलब इनके विपरीत निकालो, फिर ऑप्शंस में आप मैच करके बताना भाई ये ऑप्शंस होगा इसका, ठीक है। ऑप्शंस डी है आपके, ऑप्शन डी है ये, ठीक है। अभी आपको मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस है, आपको इनका आंसर बताना होगा क्या है और कैसे किया आपने, ठीक है। करो फटाफट। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है तो मैं बताता हूँ, वैसे मैंने समझा दिया। अब देखो, एक को छोड़ के एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। एक के विपरीत 5, 4 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 2, ठीक है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई, ये अपन विपरीत कैसे निकाला। अगर ये चीज़ आ गई तो फिर ये तो हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको चित्र बताया कि जो विपरीत सतह होगी वो हमेशा एक साथ नहीं, कभी नहीं होगी, और एक साथ कभी छिपेगी नहीं, एक साथ कभी दिखेगी नहीं। अब देखो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो 5 है, 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 के साथ वाला 1 नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे 1 आ रहा, मतलब कि ये गलत है, सही है। अब देखो बी, ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या मिस्टेक आ रही है या नहीं आ रही। 4 आ गया, 4 के विपरीत 6 नहीं आया, ठीक है। 2 आ गया, 2 के विपरीत 3 भी आ गया, तो दोनों सतह एक साथ, जो 2 विपरीत सतह होती है एक दूसरे की, वो एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में देखो 5 और 1, 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए थी, इनमें से एक ही आना चाहिए था, 4 और फिर 1 की या 5 की जगह कोई और आना चाहिए था। अब आपका ऑप्शन नंबर ये देखो, 1 आ गया, 1 के विपरीत 5 है, कहीं पे नहीं है, ठीक है। 6 आ गया, 6 के विपरीत 4 है, वो कहीं पे नहीं आया। 2 आ गया, 2 के विपरीत 3 कहीं पे नहीं आया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम से। वैसे खुले पासे में से क्वेश्चन ना के बराबर आने की संभावना, आपके जो बंद पासा कराया है मैंने वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना 1 या 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की तो प्रोबेबिलिटी मतलब कि 100% है, एक क्वेश्चन तो आने आना है, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड, आपके प्लस रहने वाला, क्योंकि यहाँ से कोई आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ी सी याद रखने की कोशिश की है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। आज अपन ये जो डाइस नाम का टॉपिक है, इसको डाइस नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो आपके जो ये हैं, दिखाई दे रहा है सभी को? 4 और 3 है बॉक्स के अंदर, फिर अगले बॉक्स के अंदर आपके हैं 5 2 और 6 1, ठीक है।
ये चीज़ है 5 है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ और आपको यहाँ पे निकालना है 1 के विपरीत क्या है, और इन सभी के अपोजिट निकालो और मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, फिर ऑप्शंस के हिसाब से बताना आपको। भाई आपने विपरीत निकाली एक दूसरे की, फिर तो ये वाला तो आपके लिए आसान हो जाएगा भाई, कैसे कैसे दिखाना है इनके अंदर, ठीक है। बस यही है, तो अगर विपरीत निकालना आ गया आपको तो आप ये आराम से कर सकते हो। अगर विपरीत में आपको दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। इनके विपरीत निकालो, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा, बट कोशिश करो एक बार। मैं तब तक ऑप्शन लिख देता हूँ आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस अगर आपने विपरीत निकाली है तो आपको ये आराम से निकालना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर सामने देखो, हल करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको समझाया था अल्टरनेटिव होगी जो मतलब एकांत सत्य होगी वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगी। अब देखो यहाँ पे विपरीत कैसे निकालें। अब 4 के विपरीत कौन सा आएगा भाई, 3 और 2 तो 5 और 3 तो होंगे नहीं, क्योंकि ये 5 और 3 इसके टच में है। बाकी इनमें से होने वाला। अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपन को क्या करना है कि ये 4 है, 4 के विपरीत क्या जाएगा, या तो 6 जाएगा या 2 जाएगा या 1 जाएगा। ये या इन तीनों में से एक आने वाला है इनके विपरीत, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन कैसे आएगा। अब 3 है, 3 के विपरीत कौन कौन जाएगा, 3 के विपरीत देखो 5 भी नहीं जाएगा और 2 भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या, या तो 6 जाएगा या 1 जाएगा। अब देखो ये 3 है, 3 के विपरीत क्या जाएगा, या तो 6 जाएगा या फिर 1 जाएगा, ठीक है। अब आगे वाले में देखो 5 के विपरीत क्या जाएगा, ये दोनों भी नहीं जाएंगे, 6 और 2 भी, 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा। 5 के साथ में ये भी टच है, ये भी टच है, 3 भी, ये 2 भी टच है और ये 6 भी टच है। तो 5 के विपरीत क्या जाएगा आपके 1 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 निकल गया 5 के विपरीत, तो यहाँ से तो 1 का कनेक्शन कट गया। समझ रहे हो ना सभी। इधर देखो भाई 5 का 1 के साथ निकल गया विपरीत, तो 5 का यहाँ मतलब कि 1 को यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो आप 1 को काट दिया। अब बचा क्या आपके जो ये है 6। अब 3 के विपरीत बच गया क्या, 6 बच गया। 3 के विपरीत यहाँ पे क्या बचा, केवल 6। तो 6 अगर इसके विपरीत हो गया 3 के, तो यहाँ से भी इसका भी कट जाएगा भाई। 3 के विपरीत 6 हो गया भाई, 6 बच गया, यहाँ पे 1 को काटने भाई। 5 के विपरीत 1 आ गया, तो अब 1 का यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा भाई, ये यहाँ इनके विपरीत नहीं होंगे। अपन को यहाँ पे क्या 2 अपॉर्चुनिटी दे रखी थी, 2 ऑप्शन दे भाई, या तो 6 होगा या 1 होगा। यहाँ पे 3 थे, 6, 2 या 1, तो अब 1 फिक्स हो गया भाई। अपन को पता चल गया 5 के विपरीत है 1, तो 1 इनके विपरीत नहीं होगा। फिर इनको 1 1 इनके विपरीत हटते ही 3 का पता चल गया अपन को भाई, 3 का क्या होगा, 6 होगा विपरीत। अगर 3 का 6 होगा तो 6 किसी और का विपरीत नहीं होगा, तो 6 को अपन यहाँ से 4 से भी काट देंगे, ठीक है। अब बच गया 4 का तो बच गया 2, 3 का बच गया 6, 3 के विपरीत हो गया 6, 4 के विपरीत हो गया 2 और 5 के विपरीत हो गया आपके 1 हो गया। अब ये चीज़ आपके निकल के आ गई, तो अपन को क्या पूछ रहा है, 1 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। ये आंसर ठीक है। अब ये 5 निकल के आ गया 1 के विपरीत, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन को ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन इनके विपरीत निकल के आ गए, अपन ऑप्शन से आराम से याद कर सकते हैं। अब देखो इधर ये 6 और 3 दिखाई दे रहे हैं अपन ऑप्शन नंबर ए में। अब 6 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो एक साथ दिख गए, तो आपको ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 6 2 1, जबकि 2 6 और 1 तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है ना, तीनों साथ में रहने वाले, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। अब देखो आपको इतना ही करके आगे बढ़ना है। इनमें ध्यान रखना चाहिए कि इनमें क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला नियम भी चल जाता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला ऑप्शन से क्या, 5 और 4, 5 और 1, ये 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो इनमें दोनों ही आ गए। अब देखो इसमें 3 और 2, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से 2 और 4, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए थे,
और 2 और 4 यहाँ पे क्या आ गए, एक दूसरे के पास में आ गए, तो आपके यहाँ पे ये गलत हो गया, तो आपके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सभी उतारो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो। ठीक है, और भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। समझ में मैं यहाँ पे मतलब कि समझाने में कोई कमी नहीं रख रहा, और आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस अधिक से अधिक निकालने की। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा, तभी ज़्यादा आपके हेल्प मिलने वाली है इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उतारो, फिर आगे बढ़ते अपन। सभी ने उतार लिया? रफ कर सकता हूँ? गुड। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपके, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? थम्स अप कर दो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस है, और आपको यहाँ पे इनके आप एक दूसरे के विपरीत निकालो, और मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। ठीक है, तब तक ऑप्शन डी है आपके। आपने विपरीत निकाली है सभी के? अगर आपने विपरीत निकाल लिया तो ये आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, आपके इसमें ए बी है, और ऑप्शन सी में तीनों ऐसा ही है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है सभी को, और ऑप्शन डी ये है। ठीक है, अब देखो इधर, अगर जिसने निकाल लिया ठीक है, वेरी गुड, और जो नहीं निकाल पाए सामने देखो, उनके लिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हल करते हैं इसको। दिखाई दे रहा है सभी को? गुड। अब देखो अल्टरनेटिव, ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया, तो आपके ए के विपरीत क्या निकल के आ गया? बी। अब देखो भाई, ए के विपरीत ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। अगर ये भी नहीं होगा और बी के विपरीत ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो बच्चे एक बी और ए के विपरीत क्या हो जाएगा? ए बी के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? खाली खाली बॉक्स। अब देखो आप ऑप्शंस में अपन को पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब इधर देखो, ए और बी एक दूसरे के विपरीत है, दोनों सतह एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। सही है, ऑप्शन नंबर अपना ए गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी देखो, ए और बी फिर अपन को दिखाई दे रही है एक साथ, तो ऑप्शन नंबर फिर बी गलत हो जाएगा। अपन को ए और बी एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है कि ये सतह दे दी, ये सतह दे दी, भाई 2 सतह दे दी अपन ने, मान ली इनमें से ये जो 2 सतह दे दी अपन को, इनमें से कोई सी 2 सतह दे दी, या तो ये 2 सतह दे दी या ये 2 सतह दे दी। ठीक है, यहाँ तक खेल ठीक था, बट अब जो यहाँ पे ये सतह दे दी, ये मान कोई सी मान लो तीनों में से एक सतह दे दी। अब इन तीनों में से एक सतह में से इन 2 में से एक सतह आ गई। अब इन दोनों में से एक सतह आ गई, या तो ये सतह दे दी, भाई ये 2 तो कन्फर्म है, इन दोनों में से एक दोनों सतह आई है, कोई सी दोनों मान लो, ये दोनों नहीं आई या ये दोनों आई है। ठीक है, अब इनके अलावा ये एक सतह आई है, या तो ये आ गई या ये आ गई। अगर इनमें से एक सतह भी आ गई तो मतलब कि या तो ये वाली सतह आमने सामने आ गई, मतलब कि जो विपरीत होनी चाहिए थी वो आ गई, या ये वाली होगी या ये वाली होगी, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो ये वाला आंसर, इसमें क्या है, यहाँ पे ए है। अब देखो अपन यहाँ पे अपन कह नहीं सकते भाई ये वाली होगी, ये आमने सामने आ गई, अपन ये भी तो हो सकता है भाई ये दोनों ही होगी, तो अपन को ये चीज़ मानते हुए कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब कि पास में रहेगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत नहीं है। और ए है, ये ए यहाँ पे से आ गया, इससे ये सतह उठ के आ गई, इन दोनों में से एक सतह ये उठ के आ गई। ठीक है, तो आपका आंसर होगा वो
डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड। आप ये इस चीज़ को उतारो, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, फिर अपना एक अलग क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उतारो। अपना क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, ठीक है, उतारो। वेरी गुड, फटाफट उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं एनीवे टाइम वेस्टिंग के साथ। उतार लिया होगा सभी ने? रब कर सकता हूँ? वेरी गुड। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4। बस समझ में तो आ रहा है सभी को? समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो। टेक्निकल टीम यहीं पे है, तो आपके जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो सभी। वेरी गुड, गुड। क्वेश्चन देखो अपना क्या है। क्वेश्चन है अपने जो ओपन पासा है, ओपन डाइस यहाँ पे लग लो। खुला पासा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या दे रहेगा आपको। ठीक है, और आपके जो दे रहेगा, अब आप इनका एक दूसरे की विपरीत निकालो। तब तक मैं क्या करता हूँ, इनके ऑप्शंस लिखता हूँ। ऑप्शंस ए है आपके पास, ऑप्शंस बी है, ऑप्शन सी है आपके पास, और ये आपका ऑप्शन डी। आज अपन इस जो डाइस नाम का टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर अपना जो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा घन घनाभ रहेगा, ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड। ठीक है, आपके ऑप्शंस में है डी, बी, एफ। सभी को दिखाई दे रहा है? डी, बी, एफ। आपका ऑप्शन है ई, डी, ए। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास ए, बी, सी, ये सी है। ठीक है, ऑप्शन डी है आपके पास सी, बी, ई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है सभी को? गुड। अब देखो अपन एक दूसरे के विपरीत निकालते हैं। एफ के विपरीत क्या होगा? डी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब इन तीन में से होगा, एफ के विपरीत क्या होगा? या तो सी होगा, या आपके ई होगा, या आपके ए होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? भाई या तो सी होगा, या ई होगा, या ए होगा। ये चीज़ निकालना तरीका देख लेना भाई। जो परस पे एक मतलब कि जो एफ के टच है वो इसके विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि परस पे जो एक दूसरे के पास में होगी वो हमेशा विपरीत सतह नहीं होगी। यह मैंने आपको समझाया था पहले रूल्स के अंदर। अब यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पे बी देखो, बी के विपरीत क्या होगा? अब बी के विपरीत बी भी ये सॉरी डी के विपरीत, डी के विपरीत क्या होगा? बी भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी भी यहाँ पे टच है, बी भी टच है और एफ भी टच है। तो यहाँ से ए और ई निकलेगा इसके विपरीत, या तो ए होगा या ई होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? अब आगे देखो अपन बी का निकालते। देखो बी के विपरीत डी भी नहीं होगा, बी के विपरीत एफ भी नहीं होगा, बी के विपरीत सी भी नहीं होगा, बी के विपरीत ई भी नहीं होगा।
क्योंकि ये इसके साथ में स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श करने वाली सतह कभी भी इसके विपरीत नहीं होगी। ये चीज़ मैंने आपको रूल नंबर 2 में दिखाई थी कि अगर सतह स्पर्श कर रही है किसी एक को तो उसके वो विपरीत नहीं होगी, वो उसके पड़ोसी होगी। ठीक है, मतलब कि पास में होगी। अब देखो यहाँ से बी के विपरीत को क्या निकल गया भाई, एफ भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो क्या ए। ठीक है, अब अपन को यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो ए है वो बी के विपरीत है, तो यहाँ से डी से इसका कनेक्शन कट जाएगा, यहाँ एफ से यहाँ से ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब ये चीज़ हो गई। अब अपने यहाँ से ये कटते ही अपन को पता चल गया भाई डी के विपरीत ई आएगा। अगर डी के विपरीत ई आएगा तो एफ के विपरीत में क्या कर रहा है, ये यहाँ से उसको उठा लिया जाए, साइड में रख दिया जाए। समझ रहे हो आप? तो यहाँ से अपन को एफ के विपरीत निकल गया फिक्स सी, यहाँ से डी के विपरीत निकल गया भाई ई है, डी के विपरीत, और बी के विपरीत ए निकल गया। ठीक है, अब ये चीज़ अपने पास निकल जाती है तो अपन इनको तो आराम से मतलब चुटकियों में हल कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था इसका। अब कह रहा है कि बी आ गया, ठीक है, ये नहीं है कहीं पे, डी आ गया, ठीक है, और आगे क्या आ गया, एफ आ गया, इन दोनों में सी और एफ में, तो आपकी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान में रखो, आगे और ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शंस और भी। अब इस बार ऑप्शंस अगर आपने ठेठ तक गए हैं, मतलब आगे तक पहुँचे हैं चारों ऑप्शंस तक, तो आपको डाउट मतलब कि जो इस बार कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ बताई है मैंने, वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, ई डी और ई में से, ये तो डी और ई तो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तो यहाँ पे पास में आ गए, तो ये तो आपका ऑप्शंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि जो ए है, बी और ए में से ये लो, ये दोनों पास में आ गए। बी और ए तो एक दूसरे के विपरीत है, ये पास में नहीं आने चाहिए, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी सी भी गलत हो गए। अब ऑप्शन नंबर डी पे आओ। ऑप्शन नंबर डी देखो आपके, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बी है, ए और बी में से एक आना चाहिए था, ठीक है, एक ही है। डी और ई में से एक आना चाहिए था, डी और ई में से एक डी ई है, और सी और एफ में से एक आना चाहिए था, तो आपकी ये भी ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। समझ रहे हैं आप किस चीज़ को? ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी, ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन में लगाने वाले हैं अपन क्या, क्लॉकवाइज नियम और एंटी क्लॉकवाइज नियम। अगर ये चीज़ देखो, यहाँ पे अगर सेम बॉक्स है डी एफ बी, ये क्या चल रहा है, डी एफ बी, क्या क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे डी एफ बी, ये क्या चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मतलब कि आपका आंसर ठीक है। अब इस बॉक्स को मिला के देखो, अगर ये भी कंडीशन यहाँ से सेम मिलती जाती है, सी ई बी, अब देखो ये गलत हो रहा है, सी के बाद में ई आ रहा है, जबकि सी के बाद में अगर ये क्लॉकवाइज चलाते हैं अपन सी ई बी, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आते हैं तो सी बी ई आता है, जबकि अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तब आता है सी ई बी, तो ये आपके क्लॉकवाइज होता है, ये तो क्लॉकवाइज था, बट आपके ये हो क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सी बी ई हो रहा है, यहाँ पे सी बी ई था, और यहाँ पे अगर सी ई बी निकालते हैं, सी ई बी, तो ये क्लॉकवाइज आता है और ये एंटी क्लॉकवाइज आता है, और अपन सी ई बी निकालते हैं, सी ई बी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है। मतलब कि अगर इसके अंदर जो ऑप्शंस है, जो तीनों जो दे रखे अपन को अल्फ़ाबेट, वो इसी कंडीशन में घूमने चाहिए जिस कंडीशन में यहाँ से घूम रहे हैं। अगर सी बी ई है तो सी बी ई, ऐसे सी बी ई को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये चीज़ आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे आ रही है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और ये भी क्लॉकवाइज घुमाने पे सेम बॉक्स आता है आपके। तो ये चीज़ उतारो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको ऑप्शन नंबर ए, अगर ये पहले ऑप्शन नंबर ए यहाँ डी को ए पे दे दिया होता, ए को डी पे दे दिया होता, तो फिर आप ए को मतलब कि इसको हल करके आप आगे नहीं बढ़ते, तो आपका आंसर गलत होता, क्योंकि ये चीज़ तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। तो इस कंडीशन में आपको ऑप्शंस में वो ध्यान से देखना होगा। ठीक है, इस चीज़ को उतारो, फिर अपन आगे क्वेश्चंस करते हैं। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों को समझ आ रहा है, सभी को लगभग।
उतार लिया सभी ने? अगर सभी ने उतार लिया है तो मैं रब कर सकता हूँ? ठीक है, कर दूँ रफ? समझ में आ गया ये कैसे कैसे निकाले अपन ने? वेरी गुड। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आपके अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यह आपकी एक पासा हो गया ओपन डाइस। ठीक है, ये सेम ही है, मतलब आप ऐसे में देखना सर बड़े छोटे हैं, ये सेम है। ये पूरा बड़ा है। ठीक है, थोड़ी बनाने में दिक्कत हो गई। ठीक है, आपको इसके अंदर दे रखा ये बोलो। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन डालता हूँ आपको, तब तक आप इनके विपरीत निकालने की कोशिश करो भाई, इनके विपरीत क्या क्या होगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ तब तक। ऑप्शन सी है आपके पास, आपके पास ऑप्शन डी है। ये ठीक है, आप इनको विपरीत निकालने की कोशिश करो 2 मिनट के लिए। ये आपके ऑप्शन नंबर ए है, आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी ये है आपके पास, और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। ये, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ये वाला। अब देखो आप इनके विपरीत निकाल पाए आप सभी? निकाला क्या किसी ने? अब देखो इनके विपरीत क्या होगा। इनके विपरीत ये जो बॉक्स है अल्टरनेटिव देखो, इसके विपरीत ये जा रहा है, इसके विपरीत ये जा रहा है, तो ये जो बॉक्स बन जाएगा ये आपके ऐसे बनेगा, ये भी कनेक्ट होगा, तो ये किसके विपरीत बना जाएगा? आपके बीच वाले के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके खाली खाली है, ठीक है, खाली खाली रहेंगे। अब आपको ऑप्शंस में जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें पहचानना आपको कौन सा क्या होगा। ठीक है, अब देखो इधर, अब इधर देखो कि ये दो सतह है, ये एक दूसरे के विपरीत है। ये देखो ये पास में क्या करी, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी देखो ये कैसे आ गया, ये पूरा, अगर पूरा ही आना चाहिए था तो ये आधा ही दे दिया, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत। और ये देखो आपके इन दोनों में से एक चीज़ दे दी, ठीक है, और इन दोनों में से
या तो ये दे दिया इन दोनों में से, या तो एक दे दिया इन दोनों में से एक दे दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है सभी को? वेरी गुड। उतारो, उतार लेना, ठीक है ना। क्लास आपके पास ठीक है। अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर आज की जो आपका डाइस नाम का टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर अपना जो कल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके क्या, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन घना, ठीक है। ये आपके पास है। अब आपको इसमें बताना है, ये डॉलर है, ये एट द रेट है, ठीक है। और आपको इसमें ये हैशटैग है, ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है, आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं, आप इनके विपरीत निकालो तब तक। ऑप्शंस बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। आपको इनमें दे रखा है एट द रेट डॉलर हैशटैग, हैशटैग डॉलर, डॉलर, और यहाँ पे आपको एट द रेट, ठीक है। अब देखो आपको विपरीत निकालना है, अल्टरनेटिव देखो, ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया, तो एट द रेट के विपरीत क्या आ जाएगा, हैशटैग एट द रेट हैशटैग। भाई ये देखो एक का अंतर है, डॉलर के एक छोड़ के ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, और इसको छोड़ के ये इसका विपरीत हो जाएगा, तो ये दो बचे तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब देखो ये डॉलर आपके खाली बॉक्स, और ये आपके खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स, ठीक है। अब देखो आपके आंसर, एट द रेट और हैशटैग साथ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, ये परस्पर एक साथ नहीं आ सकते। कोई भी जो एक दूसरे की विपरीत होगी वो एक साथ न तो छिपेगी न एक साथ दिखेगी, ये आपको ध्यान में रखना। ये सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो इनमें से आपके ये ठीक है, एक आ गया इन दोनों में से, बट इनमें से एक आ गया और अब ये दे दूँ, ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई डबल रिपीट हुआ है, एक दूसरे की विपरीत थी जो एक दूसरे के पास में, या तो ये वाली ले लो, या इनमें से एक आ गई होगी तो ये दोनों आ गए, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? भाई कौन से रटवा तो नहीं रहा ना? वेरी गुड। अब ये डी देखो, डी आपके क्या है, एट द रेट आ गया, हैशटैग में से एट द रेट, ठीक है। अब इसमें से इन दोनों में से ये आ गया और इन दोनों में से एक ये आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे आप? तो ठीक है, क्लास कैसी रही? क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना और लाइक करना क्लास को, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नई क्लास में, ठीक है। होली पे कलर वगैरह का ध्यान रखना, पक्के कलर का यूज़ मत करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। महिलाओं का बड़ों का सम्मान करना, ठीक है।